आज हमारे जितने भी भाई बहन सीधे साधे मध्यम वर्गीय लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे एक सीधा और बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने भी अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से पाई पाई जोड़कर या फिर सोसाइटी में धान बेचकर या फिर कर्ज लेकर अपने घर के लिए एक बाइक या कार खरीदी थी, इसी भरोसे के साथ ना कि यह गाड़ी अगले 15 साल तक सुख दुख में आपका साथ निभाएगी। लेकिन क्या आपको अंदाजा भी है कि आपकी उसी प्यारी और चमचमाती गाड़ी के फेफड़ों में यानी उसके इंजन में धीरे धीरे एक ऐसा धीमा जहर घोला जा रहा है जो बहुत जल्द आपकी चलती फिरती गाड़ी को कबाड़ खाने का रास्ता दिखाने वाला है। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी अभी मैंने जिन बातों का जिक्र किया आपने बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई से लेकर बस्तर और सरगुजा के जंगलों तक आजकल हर पेट्रोल पंप पर एक अजीब सी शिकायत आ रही है। साल 2020 से पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वे पेट्रोल डलवाते ही सड़कों पर हांफने लगी हैं। माइलेज आधा हो गया है, पिकअप कमजोर पड़ रहा है और चलते चलते इंजन अचानक बंद हो रहे हैं। लोग बुरी तरह से परेशान और तनाव में हैं। लेकिन ठहरिए, यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। असली फिल्म और सबसे बड़ा झटका तो अब केंद्र की सरकार ने दिया है। अब इस कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने देश के और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के करोड़ों वाहन मालिकों की रातों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली से लेकर नागपुर तक एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसी सरकारी फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं जो आपकी गाड़ियों की किस्मत तय करने वाली है। सरकार देश में लेकर आ रही है E100 यानी 100% एथेनॉल फ्यूल। अब आप सोच रहे होंगे कि गडकरी जी ने खुद इस फैसले पर क्या कहा, तो चलिए सस्पेंस को थोड़ा और खोलते हैं और सीधे गडकरी जी की जुबानी ही सुन लेते हैं कि उन्होंने फाइलों पर क्या दस्तखत किए हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाली फाइल पर मैंने साइन की है। और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला। जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है। उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है। इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे। तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा, ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे। कुछ मित्र गडकरी जी का दावा है कि भारत हर साल दूसरे देशों से पेट्रोल डीजल मंगाने में करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है। अगर देश में 100% एथेनॉल आ गया तो सरकार का यह लाखों करोड़ रुपया बच जाएगा, प्रदूषण कम होगा और हमारे किसान भाइयों को फायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है। सुनने में यह पूरी योजना किसी राम राज्य जैसी लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यहीं पर सरकार आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपा रही है जिसे आप परत दर परत खोलने जा रहे हैं। इस खेल का असली सच समझिए। जिसे सरकार E100 कह रही है वह तकनीकी रूप से 100% शुद्ध एथेनॉल भी नहीं है। इसमें लगभग 90 से 93% एथेनॉल होता है और बाकी का हिस्सा नॉर्मल पेट्रोल और कुछ केमिकल होते हैं ताकि ठंड के दिनों में गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो सके। लेकिन सबसे बड़ा पेच यह है कि रासायनिक रूप से एथेनॉल एक अल्कोहल है जिसमें जंग लगाने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यह इंजन के अंदर के नाजुक प्लास्टिक पार्ट्स, एल्यूमिनियम और रबर की पाइपों को धीरे धीरे गलाकर नष्ट कर देता है। जरा सोचिए, जब अभी मिलने वाले सिर्फ 20% एथेनॉल यानी E20 ने आपकी गाड़ियों का दम निकाल दिया है, तो जब पेट्रोल पंप पर 90% से ज्यादा एथेनॉल वाला E100 ईंधन मिलेगा तो आपकी गाड़ियों का क्या हश्र होगा। जवाब बहुत कड़वा और होश उड़ाने वाला है। आप अपनी मौजूदा गाड़ियों में यह ईंधन बिल्कुल नहीं डाल सकते। अगर आपने जबरदस्ती यह तेल अपनी पुरानी बाइक या कार में डाली तो आपका इंजन रातों रात कबाड़ और सीज हो जाएगा। इसके लिए बिल्कुल अलग इंजन और पार्ट्स वाली विशेष गाड़ियां लेनी होंगी जिन्हें फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स कहा जाता है। मारुति अपनी नई वैगनार और हीरो अपनी नई मोटरसाइकिल एथेनॉल वाली जरूर ला रही है, लेकिन सवाल वही है कि हमारी पुरानी गाड़ियों का क्या होगा।
आज हम छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब किसान और मध्यम वर्गीय परिवारों की तरफ से दिल्ली की सरकार से कुछ सीधे सवाल पूछ रहे हैं। जब एक आम आदमी या किसान 15 साल का रोड टैक्स एडवांस में सरकार की तिजोरी में जमा करके गाड़ी खरीदता है तो महज 5-6 साल के भीतर ईंधन का स्वरूप बदलकर उसकी गाड़ी को अपंग और बेकार बना देने का अधिकार सरकार को किसने दिया? क्या सरकार इन पुरानी गाड़ियों का मुआवजा जनता को देगी? क्या आने वाले समय में पेट्रोल पंप पर मिलने वाला सामान्य और शुद्ध पेट्रोल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा? अगर हां, तो करोड़ों पुरानी गाड़ियों के मालिक अपनी गाड़ियों को कहां ले जाएं? क्या वे अपनी चलती हुई गाड़ियों को महानदी में बहा दें या कबाड़ खाने में कौड़ियों के भाव बेच दें? सरकार मंचों से बार बार ब्राजील का उदाहरण देती है। वहां 50 साल से एथेनॉल चल रहा है, लेकिन सरकार देश की भोली भाली जनता को यह क्यों नहीं बताती कि ब्राजील में आज भी पेट्रोल पंप पर जनता को शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल में से किसी एक को चुनने का पूरा अधिकार मिलता है? हमारे भारत में यह विकल्प क्यों छीना जा रहा है? क्यों जबरन जनता पर इसे थोपा जा रहा है? देश का पैसा बचाना और आत्मनिर्भर बनना बहुत अच्छी बात है, हम सब इसके साथ हैं, लेकिन विकास की इस चमचमाती रफ्तार में आम आदमी और गरीब किसान को ही हमेशा बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है? जनता पहले ही पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों और टैक्स की मार से त्रस्त है, उस पर अपनी गाड़ियों के छिन जाने का यह नया मानसिक और आर्थिक तनाव अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आपके घर में कौन सी गाड़ी है और क्या आपको भी माइलेज और पिकअप में कमी महसूस हो रही है? सरकार की इस नीति पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह छत्तीसगढ़ के कोने कोने से गूंजते हुए दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंचे और वे आम जनता के हक में कोई ठोस फैसला लेने पर मजबूर हों। वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार।